नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मंथली करंट अफेयर देख रहे हैं और अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मई माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग मई माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बनेगा। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। देखिए, पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बनने के लिए तैयार है। इस गठबंधन में शामिल होने से पंजाब को एंटी कोविड-19 वैक्सीन की कमी को दूर करने और सर्वोत्तम मूल्य पर टीके खरीदने में मदद मिलेगी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, हाल ही में संपन्न ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। देखिए, आभासी प्रारूप में पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 11 से 12 मई 2021 को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में पूछा गया है, आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर HWC की स्थापना में किस राज्य को पहला स्थान मिला। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, कर्नाटक, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। देखिए, वर्ष 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत परियोजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर HWC की स्थापना में कर्नाटक को नंबर 1 राज्य के रूप में स्थान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई थी। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, हाल ही में भारत का पहला घरेलू कोविड परीक्षण किट माईलैब कोविसेल्फ किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन दिया गया है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, DRDO, IIT या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। देखिए, पुणे स्थित कंपनी माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने माईलैब कोविसेल्फ नामक कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्व उपयोग वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा गया है, हाल ही में कौन वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया। ऑप्शन दिया गया है सुधा चौधरी, महीप कुमार, सुरेश मुकुंद या फिर रंजन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश मुकुंद। देखिए, हाल ही में एमी पुरस्कार नामांकित कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की। ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल, ये संपन्न यहाँ पर रहेगा, हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 33वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन दिया गया है स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, भारत या फिर मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। देखिए, राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने की थी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है जापान, भारत, ब्राज़ील या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत में अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। 9 में पूछा गया है, हाल ही में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित, यहाँ पे प्रतिष्ठित रहेगा, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन दिया गया है दलाई लामा, डेसमंड टुटू, जीन वेलियर या जेन गुडाल।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेन गुडाल। देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध संरक्षणवादी जेन गुडाल को प्रदान किया गया है। वह चिंपांजी पर अपनी विशेषज्ञता और पर्यावरणीय कारणों की विश्वव्यापी वकालत के लिए प्रसिद्ध थीं। टेम्पल्टन पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन ने की थी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, हाल ही में एंटी कोविड-19 दवा 2DG का पहला बैच जारी किया गया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन दिया गया है DRDO, भारतीय सेना, IMA या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO। देखिए, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एंटी कोविड-19 चिकित्सीय दवा 2DG डिऑक्सी ग्लूकोज के पहले बैच को जारी किया। यह कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी चिकित्सीय दवा है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। 11 में पूछा गया है, 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, जर्मनी या फिर कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। 12 में पूछा गया है कि हाल ही में देश के किस पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है जूलिया गामा, एंड्रिया मेजा, एडलाइन कैस्टोलिना या फिर डेल कैस्टिलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रिया मेजा। देखिए, 16 मई 2021 को मैक्सिकन मॉडल एंड्रिया मेजा को अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित एक टेलीविजन कार्यक्रम में 2020 की मिस यूनिवर्स के रूप में ताज पहनाया गया। वह मिस यूनिवर्स की ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बनी है। इस प्रतियोगिता में तीसरी उपविजेता भारत की एडलाइन कैस्टेलिना रही है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 14। इसमें पूछा है, कोविड-19 के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच किस शहर में लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया है गांधीनगर, लखनऊ, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। ये लखनऊ है या फिर कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। देखिए, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में प्रेसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म नाम से भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एशिया में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म भी है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। 15 में पूछा गया है, WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर जिनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जिनेवा। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 74वां सत्र 24 मई से 31 मई 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आभासी तरीके से आयोजित हुआ। श्रीमती डेचेन वांगमो भूटान की स्वास्थ्य मंत्री को 74वें वर्ल्ड हेल्थ एंड असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। 16 में पूछा गया है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान मिला? ऑप्शन दिया गया है IIM अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और हैदराबाद यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIM अहमदाबाद। देखिए, IIM अहमदाबाद को भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान मिला और विश्व स्तर पर यह 415वें स्थान पर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला क्रिप्टो आधारित उधार मंच लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिया गया है पेटीएम, जेब पे, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेब पे। देखिए, मई 2021 में जेब पे ने निवेशकों के लिए अपने सिक्कों का निवेश करने और रिटर्न अर्जित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तहत भारत का पहला ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। 18 में पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना का होम केयर
पहल शुरू की गई? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए घर पर त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन दिया गया है बलजीत कौर, गुणबाला शर्मा, ए और बी दोनों या केवल ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा नेपाल में माउंट पुमोरी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। बता दें कि माउंट पुमोरी माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट मासिव का ही एक हिस्सा है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। 20 में पूछा गया है कि हाल ही में किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ID आर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन दिया गया है इंटरपोल, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरपोल। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल ने एक ID आर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को कम करने और चुराए गए कार्यों और कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। 21 में पूछा गया है, हाल ही में किसे ई-नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर के रूप में चुना गया? ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। 22 में पूछा गया है, राजस्थान के जोधपुर में मियाओं का बारा नामक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन दिया गया है महाराजा राणा प्रताप, उदय सिंह नगर, महेश नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 22 का सी, महेश नगर। देखिए, हम लोग प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। 23 में पूछा गया है, हाल ही में अटलांटिक के पार नेविगेट करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया मेफ्लावर 400, MSC फैंटासिया, MS मरीनेर या फिर नॉर्वेजियन एविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेफ्लावर 400। देखिए, मेफ्लावर 400 दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप या जहाज जिसे मेफ्लावर नाम दिया गया है, अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए तैयार है। यह एक मानव रहित पोत है और यह समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन की शुरुआत की? ऑप्शन दिया गया है गुजरात शुरुआत की, ऑप्शन दिया गया गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है नुकलू फोम, सुधा चौधरी, महेंद्र गिरी या फिर गीतांजलि राव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नुकलू फोम। नागालैंड के संरक्षणवादी कार्यकर्ता नुकलू फोम सहित विश्व के 5 व्यक्ति को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।